तो 15 साल मैंने राम का रोल किया, और जो छुप के जो मारने वाला, तीर मारने वाला जो बाली को जो कॉन्सेप्ट था, जो रोल था, वो मैंने 15 साल जब भी रोल किया, मैंने कभी भी वो तीर मैंने खुद से स्वयं से बाली को नहीं मारा। मैं किसी वो तीर 8 अप्रैल को मैं वापस आया। पहले शिव मंदिर का मैनेजिंग कमेटी में था, वहाँ से उससे इस्तीफा दिया। बहुत मित्र नाराज हुए, अरे क्या ऐसा हो गया। मैंने कहा भाई मैंने ये छोड़ दिया है, मैं अभी रास्ते पर नहीं, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। अभी नमो बुद्धाय साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। आज मैं बात करूंगी धर्म को लेकर, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि धर्म का जो प्रभाव है व्यक्ति के जीवन में कितना अधिक है कि हर चीज़ धर्म के प्रभाव से प्रभावित हो रही है। मेरे साथ में है डॉक्टर रामवीर जी। मैं नाम इसलिए ले रही हूँ इनका डॉक्टर रामवीर जी, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये वही डॉक्टर रामवीर जी हैं 10 दिन का दशहरे का मेला लगता है, उसमें रामलीला में राम का रोल अदा करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि राम का रोल लेने के लिए लोगों को किस किस तरह का यत्न करना पड़ता है। लेकिन वर्तमान में आज डॉक्टर रामवीर जी ना रहकर ये डॉक्टर धम्मवीर जी हो चुके हैं, और उसके पीछे हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या कारण है, क्यों उन्होंने उस परंपरा, उस रीति रिवाज और उस धर्म को छोड़ा जिसमें कि वो राम की भूमिका अदा करते थे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। बहुत बहुत साधुवाद आपका। और इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पूर्व में जो है लगभग 15 वर्षों तक मैंने रामलीला में, जो हमारे एरिया की जो सबसे बड़ी रामलीला है, उसमें मैंने राम का रोल किया 15 वर्षों तक लगातार। और मेरे क्षेत्र में जो भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता था हिंदुओं का, वो मेरी भागीदारी के बगैर वो प्रोग्राम सुनिश्चित नहीं हो पाता था। ये आज से मैं लगभग 8 वर्षों पहले तक की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। और मैंने जब मैं रोल करता था, मैं आपसे अपना जो अनुभव शेयर कर रहा हूँ, तो जो एक उसमें एक चैप्टर आता है कि जब सुग्रीव और बाली का जो युद्ध होता है, उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो राम को छुप कर तीर मारने का एक उसमें कॉन्सेप्ट आता है कि राम उसको बाली को छुप कर तीर मारता है। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें आई कि मैं राम हूँ, मेरे कोई ने सर्वश्रेष्ठ बोला है कि भाई सब कुछ सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है राम एज ए कैरेक्टर। तो मेरे दिमाग से अंदर से एक बात आई कि मैं सबसे पावरफुल हूँ इनके अकॉर्डिंग, एक राम के रोल के अकॉर्डिंग मैं सबसे पावरफुल हूँ, तो मैं किसी व्यक्ति को छुपकर तीर क्यों मारूँ। ये उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी। तो 15 साल मैंने राम का रोल किया, और जो छुप के जो मारने वाला, तीर मारने वाला जो बाली को जो कॉन्सेप्ट था, जो रोल था, वो मैंने 15 साल जब भी रोल किया, मैंने कभी भी वो तीर मैंने खुद से स्वयं से बाली को नहीं मारा। मैं वो तीर किसी और को पकड़ा देता था और वो उसको तीर मारता था बाली को। ये चीज़ें चलती थी, कुछ चीज़ों में तर्क आता था सामने। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब कुछ प्रोग्राम्स ऐसे अटेंड किए, और मैं इस बात के लिए मैं जो है शांति स्वरूप बौद्ध जी जो है वो उनके किसी प्रोग्राम में गया था मैं तालकटोरा स्टेडियम में। तो उसमें मैंने सतीश बौद्ध जी को सुना, और जब सतीश बौद्ध जी को मैंने सुना तो तर्क बुद्धि तो थी हमारे पास। तो सतीश बौद्ध जी को जो सुनने के बाद जो मेरे जो लेयर जमी हुई थी, जो चाहे पाखंडवाद की लगा लो, मनुवाद की लगा लो, वो जो एक लेयर थी, वो लेयर इतनी अच्छी तरह से क्लियर हुई, इतनी अच्छी तरह से साफ़ हुई कि बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गई। और उसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बाबा साहब की जयंती का प्रोग्राम किया। हमारे लोगों में ये बहुत बड़ी मैंने कमी जो महसूस की, तो मैंने बाबा साहब का जो पहला जो जयंती का 14 अप्रैल का जो प्रोग्राम रखा, मैंने इतनी हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गालियाँ निकाली वहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा था जिस जगह पे। तो जो ऑर्गेनाइज़र तो मैं ही था उस प्रोग्राम का, लेकिन जिनकी वो जगह थी उन्होंने मेरे को बोला कि भैया अगली बार जो डॉक्टर रामवीर का कोई भी प्रोग्राम होगा हम अपनी जगह उनको नहीं देंगे। तो कारण मैंने जाना, बोला भाई तुम तो हमारे देवी देवताओं को इतनी गालियाँ दे रहे हो, इतना कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो। तो ये चीज़ें मैंने देखी, जिन स्टेज पे भी मैं गया, मोस्टली जो भी हमारे आज भी जो स्टेज हैं, मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, ब्राह्मणवाद को कोसते हैं, मनुवाद को कोसते हैं, लेकिन अपने आप में सुधार लाने की प्रक्रिया में कोई नहीं सम्मिलित हो पाता। ये एक बहुत बड़ा कारण मैंने देखा। तो इसमें जो मेरे अंदर जो प्योरिफिकेशन आया, वो मैं 7 दिन का फर्स्ट टाइम जो मेडिटेशन करने गया मैं, तो उस मेडिटेशन को जब मैंने किया, भगवान बुद्ध की जो सबसे मैं कहता हूँ प्योरिफिकेशन के लिए सबसे जो बेस्ट पद्धति है वो है विपश्यना। विपश्यना करने के बाद मेरे अंदर जो मैं कहूँ कि अनुभूति के आधार पर जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान के किसी को दूसरे को सिर्फ आप गलत बोलते रहो, कोसते रहो,
तो उसमें हम सही नहीं हो जाते हैं। हमें अपने अंदर जो कमियां हैं, आज तक हमारे अंदर जो कमियां रही हैं वो क्यों रही है और क्या कमियां रही है, हम आज तक उस मुकाम पे क्यों नहीं पहुंच पाए जिस मुकाम पे बाबा साहब हमें देखना चाहते थे। उन कमियों को मैंने, अपनी कमियों को दूर करने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। वो प्रोग्राम शुरू किया मैंने अपने तौर पे, अपने ऊपर भी और अपने परिवार के ऊपर भी। मैं उन प्रोग्रामों को शुरू करता चला गया और आज ये है कि वो लोग मेरे साथ उठते बैठते भी हैं। लेकिन जब वो हिंदू धर्म के लोग मेरे साथ उठते हैं या बैठते हैं, जब उनका कोई भी प्रोग्राम होता है, आज भी मेरे पास वो लोग आते हैं अपना प्रोग्राम जब भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि डॉक्टर साहब आप आइए, कम से कम कोई पार्टिसिपेट नहीं करो तो आप आके बैठो तो सही। लेकिन बड़े प्यार से मैं उनको तर्क देता हूँ बातों के, और वो मेरे तर्क का जवाब नहीं दे पाते। वो उनको लगता है कहीं ना कहीं हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, लेकिन उनका, मेरे तर्क का उनके पास कोई जवाब नहीं होता। इसलिए वो वो ये बेइज्जती भी महसूस नहीं करते, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का अनुभव होता है कि मैं वो बात बोल रहा हूँ तो सही बोल रहा हूँ। हाँ, आज उनके बुद्धि के कपाट नहीं खुले हैं, हो सकता है आने वाले समय में हो जाए, लेकिन मैं सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। और जो जितना जल्दी धर्म में पक जाए, जिसको जितना जल्दी धर्म मिल जाए, मैं तो कहता हूँ बुद्धिज़्म में जो आने के बाद मैं कहता हूँ मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैंने इतने साल जो पहले के जो मैंने गुजारे हैं अपने जीवन में, मैं मानता हूँ वो साल मैंने एक तरह से मैंने ख़राब ही किया है। लेकिन एक कहावत भी है, जब जगे जब ही सवेरा है। और मैंने जो समय पहले का गया है, जो पहले बीत चुका है, उस समय को मैं यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जीवन का कुछ नहीं पता कितने समय हम रहने वाले हैं, कितने समय हम नहीं रहने वाले हैं। तो मैं अपनी जो स्पीड है मैंने बढ़ा दी है कि जीवन 2 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, कुछ नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ जितना भी जीवन शेष बचा हुआ है, मैं वो अपने को धम्म में समर्पित करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा धम्म के काम करूं और लोगों तक धम्म के संदेश पहुंचाऊं। किसी से कटु ना बोलूं, अपने अंदर द्वेष भावना ना रखूं। ऐसी मेरी अभिलाषा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक धम्म की पहुंच बन पाए, और इस मैं कार्य कर रहा हूं। जी। डॉक्टर धम्बीर जी, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी परंपराओं को हम ढोते आते हैं, हम कभी सवाल नहीं खड़ा करते। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जब सुग्रीव और उसका बाली का एक कॉन्सेप्ट चलता था, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा उत्पन्न होती थी कि राम को हम एक आदर्श कैरेक्टर के रूप में देखते हैं कि, और एक आदर्श कैरेक्टर किस तरह से छुपकर वार कर सकता है। तो आपने उसको मतलब विरोध भी किया और आपने कभी भी मतलब उस चीज़ को खुल के नहीं किया, दूसरों के द्वारा उस जो कैरेक्टर है उसको पेश किया गया। और फिर आपने मतलब पूरी तरह से हिंदू धर्म का भी त्याग किया, क्योंकि हमने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वो भी बहुत बड़े स्तर पर मनाते थे। आपके गली मोहल्ले में मतलब काफ़ी गैदरिंग होती थी लोगों की। जो भी पहले पूर्व में जो भी रहा, वो चीज़ें, वो गलतियां थी, वो गलतियों को मैंने जान लिया, समझ लिया, तो आगे तो वो गलतियां नहीं होंगी। और मैं अब इस प्रयास में रहता हूं कि जो मेरे साथ वाले हैं, जो मेरे पड़ोस वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं, समाज वाले हैं, सबको मैं जागरूकता, एक तरह का जागरूकता अभियान, अब छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं अपने घर पे, अपने यहाँ चौपाल में, कम्युनिटी सेंटर में। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित करते हैं, अपने पैसा खर्च करके हम लोग प्रोग्राम करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। क्योंकि प्रोग्राम्स में क्या पता कब किसकी बात किसको क्लिक कर जाए माइंड में, और कब उसके जो बुद्धि के कपाट खुल जाए, और कब उसका, ऐसे ही मेरा भी हुआ है, ऐसा कि और भी हो सकता है। और इसी कड़ी में मेरे साथ में है सम्मानित किशोरी लाल जी। जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि जो बौद्ध धर्म है उसके आकर्षण में किस तरह से आया और उसके प्रभाव में किस तरह से आकर इनका जीवन बदला है, और आज जो देख पा रहे हैं इनकी वेशभूषा भी ब्लू कलर की है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। तो इन्हीं से जानना चाहूँगी कि आपके जीवन में जो इतना बड़ा बदलाव आया, कैसे आया और कब आया? धन्यवाद मैडम। मेरा नाम किशोरी लाल बौद्ध है। पहले बौद्ध नहीं लगाता था, लेकिन अब मैं बौद्ध लगाता हूँ। और उसका कारण ये है कि मैंने शरणगमन किया है बुद्ध को। और वो भंते जी ने कहा भी है कि बौद्ध वो नहीं है जो बुद्ध विहार में जाता है या जाके वंदना करता है। बुद्ध वो है जो पहले शरणगमन करता है फिर वंदना करता है। तो इसलिए मैंने बौद्ध हूँ। और 2014 के बाद, 2014 तक मेरी लाइफ भी भौतिक जीवन जैसा था वैसा था। उसके बाद में मेरे एक मित्र थे, मैनेजिंग कमेटी में था पहले तो मैं बुद्ध विहार की में, सुल्तानपुरी में पिछले 20 साल से काम कर रहा था। बाबा साहब का भी अनुयायी था, बुद्ध को जानता नहीं था। लेकिन वहाँ केवल नाम मात्र का ही बौद्ध था। गए हफ्ते के हफ्ते वंदना कर ली, चले आए, कोई बदलाव नहीं था जीवन में। वही भौतिक जीवन, वही राग, वही द्वेष, वही मोह, सारी चीज़ें थी।
तो मेरे एक मित्र थे, आज धर्मचारी हैं, प्रज्ञा रश्मि, उन्होंने कहा सर आप रिटायर हो गए हैं आप, तो क्या आपके पास अब टाइम है? मैंने कहा सर मेरे पास टाइम है। तो फर्स्ट टाइम अगस्त 2014 में मैं उनके साथ एक शिविर किया मैंने, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का। और वो जब शिविर किया, 10 दिन का शिविर था शिगाल सूत्र पर, तो वहाँ जो मेरे साथ उस मंदिर के 9 लोग थे हम, ऐसा लगा जैसे उसका धम्म का जो नशा होता है। 8वें दिन जब घूमने लगे तो हमारी आंखें नहीं खुलती थी और ये लगा कि मौन ही रहना अच्छा है। और उसके बाद दूसरा ये हुआ कि नहीं, आज के बाद मैं बौद्ध हूँ, मुझे जो ये था वो मुझे मिल गया है। लेकिन उस 2015 में जाके अप्रैल में मेरी दीक्षा हुई फिर, और दीक्षा के बाद मैंने 22 प्रतिज्ञाएँ ली। और 22 प्रतिज्ञाएँ लेने के बाद जब मुझे ये लगा, जब बाबा साहब की लास्ट की 2 प्रतिज्ञाएँ, पहली तो ये कि आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं पहला वाला किशोरीलाल नहीं। और दूसरा ये कि बुद्ध का धर्म सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, आज से मैं बुद्ध के धर्म के मार्ग पर मैं चलूँगा। उस दिन तक, वो दिन मुझे याद है 7 अप्रैल का, 8 अप्रैल को मैं वापस आया। पहले शिव मंदिर का मैनेजिंग कमेटी में था, वहाँ से उससे इस्तीफा दिया। बहुत मित्र नाराज़ हुए, अरे क्या ऐसा हो गया? मैंने कहा भाई मैंने ये छोड़ दिया है, मैं अभी रास्ते पर नहीं, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ। योगा करा था, पतंजलि योग संस्थान में था, वो योग की क्लासें छोड़ दी, उनको कह दिया अपना इंस्ट्रक्टर कोई भी चुन लो, मैं आज से नहीं आऊँगा। और वो दिन है कि आज दिन है, वो 9 अप्रैल का मुझे आज भी ध्यान है कि उसके बाद 2014 के बाद 15 के बाद कभी गया नहीं, न उस मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ा, न उस योग संस्थान में गया। और ये देखला कि जब वहाँ समझ में आया कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे धम्म प्रचारक चाहिए जो धम्म के लिए समर्पित हूँ, तो फिर ये चिंतन हुआ कि मैं राजनीति में रह करके ये नहीं कर सकता। पहले राजनीति से भी जुड़ा हुआ था, ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ था, आदमी को आदमी ने समझना, संघर्ष का जीवन था, लेकिन मन में एक शांति नहीं थी, चैन नहीं था। और वो द्वेष जो बराबर काम करता रहता था वो करता रहता है। और जब बराबर संपर्क में आज तक मैं रहा इसमें और आज जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे को मुझे चाहिए जो अंतिम जीवन का मेरा जो रास्ता है वो काफ़ी सुलभ हुआ है। और एक और मैं आपको बताऊँ, मैं चिंतन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि धम्म के मार्ग पर चलने वाला हर आदमी हर काम को नहीं कर सकता। जैसे सेना में हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, यहाँ भी धम्म के मार्ग में हर आदमी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। और आज मैं महसूस करता हूँ कि मेरे धर्मचारियों को भी मुझे पर गर्व होता है कि भाई आप जैसा धम्म मित्र हमें चाहिए। तो आज जो मेरा जीवन है बहुत शांतिपूर्वक बीत रहा है और बहुत अच्छा बीत रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं अपने लोभ, द्वेष और मोह, इन पर निरंतर काम कर रहा हूँ। पहले नहीं काम करता था, पहले तो होता क्या कि दूसरे में कमियां बहुत ढूंढता था। आज मैं अपने में कमी ढूंढने लगा हूँ कि मेरे अंदर कहाँ कमी है, उसको कैसे सुधार सकता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा एक परिचय है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक